देवो भव। जनकस्योपनेता च यश्च विद्यां प्रयश्यति अन्नदाता भयत्राता पश्यते पितरः स्मृताः। पिता भी 5 प्रकार के होते हैं: जन्मदाता, जनेऊदाता, विद्यादाता, अन्नदाता और भयत्राता, यानी किसी डर से मुक्ति दिलाने वाला। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वा प्रियंती देवता। अर्थात पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सर्वश्रेष्ठ तप यानी तपस्या है। और जब वो खुश होते हैं तब सभी देवता खुश हो जाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में यह बात कही गई है। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। बेमतलब सी इस दुनिया में वो ही हमारी शान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। आज का दिन बेहद खास है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पिता पुत्र का रिश्ता इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद व प्यार भरा रिश्ता होता है। वैसे तो सभी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और सभी बच्चे भी अपने पिता से प्रेम करते हैं। हर साल पितृ दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को सभी पिता को समर्पित करते हुए आइए हम सब निस्वार्थ भाव से अपनी कृतज्ञता भरी प्रेम पुष्प अर्पित करें। For the person who always been an admirer, advisor, inspiration and stand behind too, for all manners and purposes, whatever, whenever it is required, unconditionally, no matter things, but only for the love, affection and to see a winner always. Father is the most beloved person in the world. He sacrifices all his desire just because of our dreams. Who give us sky to fly, earth to grow, words to speak, and direction for our goals. That's a father. Infinity regard and respect to our fathers for all the blessings. नमस्कार बंधुओं, मैकपाई में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चंदन आप लोगों के लिए आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं एक नया कार्यक्रम लेकर। एक अनोखा कार्यक्रम फादर्स डे यानी पितृ दिवस। पिता एक वैसा नाम है, एक वैसा रिश्ता है, वह एक वैसा शख्स है जिसके सहारे हर बच्चा आगे बढ़ता है, उंगली पकड़ के चलता है। पिता एक वैसा सीढ़ी है जिसके साथ उंगली पकड़ के चलना सीखता है हर बच्चा। पिता ही वैसा शख्स है जो बच्चों को अपने कंधों पे लेकर मेला घुमाता है। पिता एक ऐसा शख्स है जो हर बच्चा एडमायर करता है, उन्हीं के नक्शे कदम पे हर बच्चा चलता है। और पिता खुद जो है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। और पिता खुद जो होते हैं वो ऐसी अनुभूति अपने मन में रखते हैं कि अपने संतान के नाम से वह जाना जाए। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि ये जो शख्स है ये इनके पुत्र हैं या इनके पुत्री हैं, पर पिता हमेशा ऐसा सुनना पसंद करते हैं कि वो इस इंसान के पिता हैं। बंधुओं, आज हमारे इस पैनल में अति विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सामने हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में रिटायर्ड मैनेजर के पद पे कार्यरत थे श्री रामकेश्वर रॉय अकेला जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर
ट्रेड फिनांस के पोस्ट से श्री रामेश्वर दास गांधी जी। नमस्ते सर। नमस्कार, वंदना। नमस्ते सर। नमस्कार, वंदना। विज्ञान लेखन के लिए चर्चित स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध इतिहासकार, आकाशवाणी के धारावाहिक वसंती चोला के लेखक, वाचक, प्रस्तुतकर्ता, दूरदर्शन के धारावाहिकों में के लेखक, लोकप्रिय उद्घोषक, मंच संचालक, एंकर, अनेक बार पुरस्कृत दमदार आवाज और ओज की कविताओं के प्रख्यात कवि श्री ओम प्रकाश पांडे प्रकाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी। सर्वप्रथम यहाँ मौजूद सभी दिग्गज सम्मानित गणों को मेरा यानी कुलदीप कौर का सादर नमन। मैकपाई एक्सट्रीम परिवार की ओर से मैं आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जिंदगी की मुश्किलों को जो आसान बनाते हैं, देख खुशी मेरे चेहरे पर पिताजी भी मुस्कुराते हैं। तकलीफों को ना जाने वो किस पिटारे में छुपाते हैं, तकलीफों को ना जाने वो किस पिटारे में छुपाते हैं। हमने तो जब भी देखा पिताजी बस मुस्कुराते हैं। वाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पितृ दिवस विशेष पर। तो पिता जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं और जिनके साथ के बिना हमारा हर काम, या कह लीजिए कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी अधूरा होता है, उनकी उपस्थिति जो होती है वो हमारा संबल होता है। तो आज जो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और पहली जो बातचीत का मुद्दा है वो मैं शुरू करती हूँ कि आज इस पितृ दिवस के मौके पर आप अपने जीवन में विविध अनुभवों के आधार पर किस रूप में मानते हैं। सर्वप्रथम आप बताएं कि आप अपने पिता को किस रूप में देखते हैं जब आप उनके संरक्षण में हुआ करते हैं। तो ये जो मेरा सवाल है, मैं अनुरोध करूंगी श्री ओम प्रकाश पांडे जी से कि वो अपने विचार रखें। बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसका उत्तर एक थोड़ा विस्तृत तौर पे, एक भूमिका के तौर पे पिता की आपने चर्चा की, तो उसकी पूरी एक परिचयात्मक व्याख्या जो संक्षिप्त हो सकती है, मैं आप सबकी अनुमति से बताना चाहता हूं। पहले तो स्वागत है। फैशन डिजाइनिंग की पत्रिका मैकपाई है, वह पितृ दिवस मनाता है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। जयति जय पितृ, जयति जय। फैशन के युग में आज तो हर बात फैशन में मान ली जाती है, अच्छा भी है। पितृ दिवस अर्थात पिता के प्रति समर्पित दिन, यानी पिता पर केंद्रित दिन। लाखों लाख पिता हो रहे हैं, होंगे, क्योंकि यह सृष्टि चक्र है। मगर मैं कतिपय ऐसे पिताओं के नाम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनके बारे में, उनके अंतर का अर्थ आप खोजें, समझें। पिता हरिश्चंद्र, पुत्र का भी कफन मांगने वाला। पिता जमदग्नि, पुत्र को माता का वध करने का आदेश देने वाला। पिता दशरथ, पुत्र को 14 वर्षों का वनवास देने वाला। पिता शांतनु, श्रवण कुमार के कंधे पर लटकी वंगी में बैठ तीर्थाटन करने वाला। पिता शाहजहां, पुत्र द्वारा अन्न जल से तड़पते हुए कारावास पाने वाला। पिता नील्स बोर यानी नील बोहर,
इतिहास का एक अद्भुत नाम जो अपने पुत्र से लगभग 75 वर्ष पूर्व भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाता है। पिता रुस्तम जो भ्रम से अनजान में पुत्र सोहराब की हत्या कर देता है। ये थे अत्यंत महत्वपूर्ण पिता और अभूतपूर्व पिता। प्रश्न है, हो सकता है कि पिता तो कैसा, जैसा कि आपने भी पूछा, कुलदीप कौर जी ने कहा भी, तो मैं कहता हूं पिता तो कैसा। उत्तर भी है कि आज्ञाकारी और अनुशासित पुत्र का पिता। कल का पुत्र आज का पिता है, आज का पुत्र कल का पिता होगा और कल का पुत्र परसों का पिता होगा। पिता पुरुषार्थ है, पिता परिपक्वता का आगार है, परंतु माता है तभी पिता है, और पिता है तभी माता भी है। और ये दोनों जीवन के रात दिन हैं। पिता सूर्य का ताप है तो माता चंद्रमा की शीतलता, जिनमें टिमटिमाते तारे और चकाचक चांदनी की आभा सबको देते हुए, तो पिता और माता ये दोनों का जो यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, निसंदेह मातृशक्ति तो है, लेकिन सामान्यतः पिता को शक्ति का समूह, सुरक्षा और संरक्षा का भी वाह, दायित्व प्राप्त माना जाता है। वाह, और हर पुत्र दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति अपने पिता को मानता है, उससे ताकतवर कोई नहीं है। क्योंकि वो बच्चा है, वो कुछ जानता नहीं, अबोध रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब पिता और माता की छाया में, उनके साये में बढ़ता है, तो वह सबसे मजबूत अपनी माता और उससे भी मजबूत अपने पिता को पाता है। माता ममता की गोद है, लेकिन पिता में पुरुषार्थ है, वह बचपन से ही उसको नजर आने लग जाता है, इसलिए वह सबसे मजबूत पिता को मानता है। किसी बात की कांक्षा हो, कोई बात मांगनी हो, कोई चीज मांगनी हो, तो माता की अपेक्षा पिता की तरफ ज्यादा ताकता है। माता के पास उसके नखरे होते हैं। तो यह सब मिलाकर बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया। मैं एक अपनी लघु कथा बताना चाहता हूं, क्योंकि बात पिता पर हो रही है। एक पिता अपने मृत्यु शैया पर था, पुत्रों को बुलाकर पूछता है और कहता है, पूछता नहीं कहता है, आदेश देता है, उसको आप सलाह भी कह सकते हैं, क्योंकि मृत्यु शैया पर आदेश देने की स्थिति में नहीं रहता है। वह उस समय एक तरह से लाचार हो जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, बेटे तुम सब मिलकर एक साथ रहना। पुत्र का उत्तर होता है, आप ऐसे रहे क्या? कथा यही समाप्त हो जाती है। ये इतनी तरह के पिताओं का जिक्र मैंने किया, और एक और लगे हाथ में बात कह दूं जी। सिर्फ मेरा आशय यह है कि पिता का चित्रण, अपवाद छोड़ते हुए, अपवाद तो बहुत सारे हर पहलू पर होते हैं। एक पुत्र छत पर छा रहा था, पिता नीचे देख रहा था, धूप बहुत तेज हो गई थी। वह पुत्र को कहता कि बेटे हट जा, बेटा नहीं मानता है। तो उसका बाप जो है वह अपने दोनों पोतों को कंधे पर लेकर सामने धूप में खड़ा हो जाता है। उसका बेटा जो छत पर छा रहा हुआ देखता है, और वह पिता को कहता है कि इसको लेकर हटो जल्दी, धूप बहुत कड़ी धूप है। पिता कहता है कि बेटे जब तक तुम नहीं हटोगे मैं भी इसको इसी तरह धूप में लेकर खड़ा रहूंगा। बहुत सुंदर, लाजवाब। उस पुत्र को पिता की भावना, पिता क्या होता है, उस समय उसको समझ में आया जब उसकी संतान की देह जलने लगी। तब उसको महसूस हुआ कि मेरी भी देह जल रही, इसीलिए जैसे मैं व्याकुल हूं, मेरा बाप भी व्याकुल हो गया। वह तुरंत डर गया।
तो ये इतनी जो तस्वीरें मैंने खींची, यह एक पिता का है। और यह बात जब तक कोई पुत्र स्वयं पिता नहीं बन जाता है, तब तक वह पिता की परिभाषा समझ ही नहीं सकता है। नहीं समझ। बेशक बेशक बेशक। और पितृ दिवस के इस पावन आयोजन के लिए मैकपाई अभिषेक चंदन जी को, कुलदीप कौर जी को और पूरी मैकपाई की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज जहां फैशन में, वैसे हमारे यहाँ तो रोज यानी प्रतिदिन पिता के चरण स्पर्श किए जाते हैं, प्रतिदिन पितृ दिवस है। लेकिन भूले भटके लोगों के लिए, या जो इनको नहीं मानते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, कम से कम एक नई परिपाटी तो आ गई है जब दुनिया मुट्ठी में सिमट गई, वसुधैव कुटुंबकम, और तंत्रों का विकास हुआ है, विज्ञान का विकास हुआ है। उस लिहाज से अगर एक दिन पितृ दिवस मनाया जाता है तो कम से कम इतनी तो जागरूकता आती है कि हाय चलो, पिता भी कोई चीज होती है। और मैकपाई, जैसा कि मैं लगभग बराबर देखता रहा हूं, हाल फिलहाल मैकपाई ने मातृ दिवस मनाया। तो अगर ऐसा मैं कहूं कि मातृ दिवस आप मना चुके, तो बगैर पितृ दिवस मनाए वह पूर्ण नहीं होता। बहुत तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। और यह आपने एक चीज और कही कि एक पिता के तौर पे आप कैसा मानते हैं। मैं सही पिता हूं या गलत पिता हूं, यह मैं कैसे बता सकता है, ये तो मेरी संतानें बताएंगी। कि मैं अपने दायित्व पर खरा उतरा अथवा नहीं, जहां तक मेरी बात है, तो मैं जो आपके सामने आज बोल रहा हूं, यह जो सक्षमता मेरे माई है, या आप लोगों ने इस लायक इस कुपुत्र को अपने सामने स्क्रीन पर दिया, तो मैं कुपुत्र हूं उस सुपिता का, जिनकी बदौलत ही मैं जो भी हूं। और सिर्फ हिंदुस्तान में पिता कहने से बात नहीं चलती, बात नहीं मानी जाती। पिता कह देने का अर्थ है माता उसके अंदर अंतर्निहित है। माता कह देने से स्पष्ट है कि पिता भी उसके साथ है। और अगर कुलदीप जी कुछ और पूछना चाहती हैं तो और लोगों से पूछें, फिर मैं तो हूँ जो आप मैं इसमें यही रॉय सर से मैं जानना चाहूंगा कि उनका क्या गंतव्य है इस बारे में, उनके क्या विचार इसमें है। रॉय सर कृपया। ठीक, मेरा जो अपना अनुभव है जी, कि माँ पिता ही सर्वप्रथम गुरु और देवता अपने बच्चे के लिए है। जो बच्चे, बहुत से लोग पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं और माँ बाप को बहिष्कार कर देते हैं, तो इसका भी देन माँ बाप का ही है जो उस तरह का ज्ञान नहीं दिया। पिता का बहुत बड़ा महत्व होता है अपने बच्चे को चरित्र को सुधारने के लिए और व्यवहार के लिए। जो माँ बाप बचपन से ही यदि बच्चे कुछ स्कूल में सामान किसी दूसरे को ले आए और उसको स्वीकार कर लिए, तो अच्छे माँ बाप का लक्षण नहीं है। उसको इमीडिएट तुरंत वापस करवा दें ताकि बच्चे को सीख मिले कि हाँ, गलत काम हम किए थे, इसलिए हमारे पिताजी इसको एक्सेप्ट नहीं किए, उसको वापस करा दिया। ये बहुत बड़ा देन है पिता बनने का। यदि पिता बनते हैं तो अपना चरित्र की तरह बच्चों को भी सिखाइए कि हर तरह से वो अच्छा रहे, और पढ़ाई लिखाई में भी जो भी है, या कहीं कोई ओकेजन में जाता है तो किस तरह से रहना है, क्या करना है, आचरण जो है माँ बाप ही सिखाता है। प्रथम स्कूल हम मानते हैं घर को ही। घर में यदि आप बच्चे को ज्यादा बढ़ावा दीजिएगा, वो गलत काम करना शुरू। गलत काम क्या होता है बच्चों को मालूम नहीं है, तो माँ बाप ही सिखाते हैं ये काम गलत है, ये काम बुरा है। तो यदि बच्चे गलत होते हैं, उसका मुख्य श्रेय हमारे पिता को ही होता है, हम पिता को ही होता है।
यदि हम अच्छा आचरण सिखाएंगे तो बच्चा हमारा उसी लाइन पर जाएगा। और दूसरा है, दोस्तों के द्वारा उनकी आचरण खराब होता है या सुधारता है, वो भी गाइड उसके पिताजी ही करते हैं कि तुम्हें किस दोस्त के साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन सा किताब पढ़ना है। बहुत से हम लोग अपने अनुभव में देखे, बेचारे पिताजी अनपढ़ हैं, बेटा को पढ़ाना चाहते हैं तो बेटा भी ठगने में बहुत माहिर हो जाता है कि उपन्यास पढ़ रहा है, पिताजी समझते हैं कि हमारा बेटा तो पूरा रात भर पढ़ता है। वाह, तो इस तरह का है। तो ये सब गाइड करना गार्जियन को ही है कि हम उसको देखें, ध्यान रखें और अपने बच्चे को ढंग से आचरण सिखाओ। कहीं कोई गाली नहीं दे, पूजा पाठ करना है करो, लेकिन जी जी अपने बड़ों को इज्जत करना भी सीखो, बिल्कुल। गलत काम नहीं हो। यही मैं हर पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को इसी तरह का आचरण सिखाएं ताकि वो जी किसी के साथ गलती नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। सुंदर आपने कहा। जी जी जी, आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है। आपने एक संदेश देने की कोशिश की कि हर पिता अच्छा बने ताकि उसका पुत्र भी कल अच्छा पिता बने। जी ये बहुत अच्छा बिल्कुल, संदेश है। बिल्कुल अब मैं यही मैं गांधी सर से जानना चाहूंगा उनके विचार इन्हीं सवालों पे। कुलदीप जी ने जो अभी सवाल किया है उस पे, गांधी सर प्लीज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मैकबाई एक्सट्रीम और मैडम कौर का धन्यवाद दूंगा। चंदन जी, आपका भी धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक इंडिविजुअल है, मेरा मानना जो है हर एक इंडिविजुअल है। इवन जो जुड़वा भाई है वो भी जुड़वा होते हुए भी इंडिविजुअल है। जी ये जो इंडिविजुअलिज्म है, ये इंडिविजुअलिज्म बेसिकली एक समझने वाली चीज होती है। देयर इज नो वन आइडेंटिकल, तो है ही कुछ नहीं। हम लोग कहते हैं ना ए इज इक्वल टू बी, हाउ ए कैन बिकम इक्वल टू बी? ए इज ए, बी इज बी, वैल्यू कैन बी इक्वल। हर एक फैमिली का इसी प्रकार से एक पालन पोषण होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जैसे प्रकाश सर ने कहा या राव सर ने कहा, जो पिता है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसको पता है कि ए को इक्वल बी से कैसे करना है। उसके लिए जो मेरा मानना है वो है कि हर पिता को संस्कार, मैंने अपने पिताजी से संस्कार पाए हैं सेवा भाव के, मैंने अपने पिताजी से संस्कार पाए हैं हर एक की इज्जत करने के। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई कि हर एक को अपने से बड़ा मानो, अपने को छोटा मानो। आज तक वही चल रहा है। अपने से मैंने सबको छोटा माना, चाहे वो कहते हैं ना चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम इसने वर्ड्सवर्थ की बड़ी अच्छी कविता बात जी कही कह है, रहे हैं वो। जी 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 चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो चाइल्ड इज ऑल्सो फादर। This was taught by my father. This was taught by पापा जी. He was a doctor. उन्होंने मुझे ऐसा संस्कार में रंग दिया, ऐसा संस्कार में मुझे उन्होंने डुबो दिया कि हमें पता है कि मेरी संस्कृति, मेरा जो अब तक का पालन पोषण हुआ है, और उस पालन पोषण की वजह से ही जो है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। वही संस्कार अगर हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने पासन करते हैं, देखिए ये तो एक एंसेस्ट्रल जीन्स हैं जो हम लोग लेते हैं, आगे देते हैं। जीन्स है ना, साइंस में जो है, रिले रेस है। जी जी बिल्कुल रिले रेस बिल्कुल, समझा गया। एग्जैक्टली। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं कैसे जाना जाता हूँ, आज मैं डॉक्टर गांधी की वजह से जाना जाता हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर साहब का लड़का है, ओ अच्छा बैंक में है, उनको कितनी खुशी होती है। यही खुशी आज एज ए फादर मुझे होती है। ओ आई गॉट 2 daughters, 2 बच्ची हैं मेरी।
दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों ने एक ही सब्जेक्ट में किया एनवायरनमेंट के अंदर, जो बिल्कुल एक सेपरेट सब्जेक्ट है। एक विदेश में सेटल्ड है, दूसरी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एनवायरनमेंटलिस्ट है। आज उनकी वजह से मैं जानना चाहता हूं कि गीतिका एंड मालविका दे हैव परफेक्टली डन वेल, और उसकी वजह से आज जो है, जो मैंने पापा जी अपने पेरेंट्स से पाया वही मैंने आगे पास ऑन किया। उसी की वजह से जो है, उसी की वजूहात हैं जो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूँ, और संस्कार भी जो है वैसे हमने पास ऑन किए। लेकिन मैं एक छोटी सी बात, राव सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उनसे पकड़ के, और प्रकाश सर ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी, उनसे पकड़ के मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टच थेरेपी। मैं जितने भी माता पिता हैं उन्होंने मेरे को गोदी में चंद्र सर आपने ये कहा था कि कंधे पे बैठा के लेके जाता है। कंधे पे का मतलब होता है टच थेरेपी। जी जी जी। एक सिक्योरिटी बच्चे के अंदर फील होती है। मेरे पापा ने मुझे कंधे पर बैठाया है, मुझे आज भी उनकी वो फीलिंग आती है कि ओहो। प्रकाश सर ने एक बात कही थी कि भाई पिता स्ट्रेंथ बताता है, माता सॉफ्टनेस बताती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये अपने आगे देना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पिता की स्ट्रेंथ, माता की सॉफ्टनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिता की अगर फीलिंग आगे बच्चे तक जाती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लड़का या लड़की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर टच थेरेपी में अगर आपने उसकी उंगली पकड़ ली, तो उंगली पकड़ का मतलब ये हो गया कि ही फील्स सो सिक्योर, कितनी भी आंधी आए, कितनी भी गर्मी हो, ना गर्मी लगेगी, ना उसको कोई उखाड़ने वाला होगा। ये फैक्ट है। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट। बहुत खूबसूरत। दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट जी। तो मैं सिर्फ आज इस मौके पर जी इस मौके पर जो है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और जो पिता हैं और जो पिता होने वाले हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पिताजी ने जो हमें आगे संस्कार दिए हैं, वो संस्कार आगे भी पास ऑन हो, और जो उन्होंने आज हमें इस लायक बनाया, तो हम भी कोशिश यही करें कि अपने बच्चों को भी इस लायक बनाएं कि पता चले कि उनकी वजह से हमारा नाम है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारी वजह से पापा जी का नाम है, उनकी वजह से हमारा नाम है। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कुलदीप जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ बातों को और खुलासा करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अभी गांधी जी ने जो बातें कही मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक लाइन तत्काल मैं जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे पिता बोलते थे कि जब मैं बच्चा था तो अपने पिता की प्रतिष्ठा देखता था, जब मैं पिता बना तो पुत्र की प्रतिष्ठा देखता हूँ। वह इस वजह से कि कोई संतान को न कहे कि तुम फलाने की संतान हो, या कोई मुझको न कहे कि तुम उनके संतान होकर भी ऐसा करने लगे। तो यह जो पकड़ ली बात आपने, पकड़ ली। और आज मैं डॉक्टर गांधी के नाम से जाना इसलिए जाता हूँ कि डॉक्टर गांधी का बच्चा है ये। मेरा नाम कोई नहीं जानता, सही बताऊं मैं। जी। और मेरा नाम कोई नहीं जानता। मैं और कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर कुलदीप जी अनुमति दें, समय हो तो। जी सर, ओम प्रकाश सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। जिस पितृ दिवस की बात चल रही है, पिता की बात चल रही है, उसी पिता के आशीर्वाद से मैं घंटों बोल सकता हूँ इस विषय पर, लेकिन सीमा होती है, कार्यक्रम की भी सीमा है। लेकिन आप ही की बात को बढ़ाते हुए, जैसे गांधी जी ने कहा, एक इकाई की बात की, इंडिविजुअल की बात उन्होंने कही, मैं इससे मत अलग रखता हूं। वह यह कि एक परिवार में कोई अकेला इकाई हो ही नहीं सकता है। जैसे एक मुट्ठी में, एक हाथ में किसी एक पृथक अंगुली का कोई वजूद नहीं है, वह हाथ हो नहीं सकता, मुट्ठी कहला नहीं सकती जब तक अंगुलियां सुरक्षित नहीं रहेंगी और बंधी नहीं रहेंगी।
पहले की जो परिपाटी थी संयुक्त परिवार की, तो उसका जो मुखिया होता था सबका पिता होता था। पिता का अर्थ ही है वो सबका प्रहरी, मैं प्रहरी कहूंगा। और एक तरह से ड्राइवर किसी गाड़ी का और खलासी, बाकी लोग बीच में बैठे हुए हैं। वह गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे, जर्क कराते हुए स्मूथली चलाए और गंतव्य पर पहुंचाए, ये उसका दायित्व है। लेकिन किस्मत सर्वोपरि है। दूसरी चीज कि मैं जब होश हुआ मुझको, जब से, अभी आपने गांधी जी ने कहा, द विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, वह काम मैंने किया। सफल कितना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से होश हुए माता पिता ने मुझको पुत्र माना, संतान मानी। मैंने माता पिता को और अपने भाई बहनों को और बहुओं को, जिसको सबको पुत्र की तरह मैंने माना। माता पिता भी एक समय में पुत्र का पुत्र बन जाता है Right. और पुत्री बन जाती है। दुर्भाग्य की बात है वैसे लोगों के लिए कि आज माता अथवा पिता ये तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते हैं, आयु सीमित है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से अगर जीवन में, झूठी चकाचक के दौर में ज्यादातर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। यह बहुत दुखद है। आप नहीं समझ सकते कि एक पिता ने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या कष्ट सहे संतानों को सुख देने के लिए। जैसे आपने कहा था, रामेश्वर बाबू ने कहा था शुरू में, माता, अब उनको जब ऐसा समय आता है कि मैं उनको, आप जो भी मांगते हैं, जो भी मांगते थे, चांद भी मां दे देती थी लाकर, और आप चंद रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे पाते हैं। अपवाद में मैं कह रहा हूँ, अच्छे बुरे समय, अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी और ईश्वर से भी प्रार्थना करूं कि हर माता पिता अपनी संतानों से सुख पावे, संतानों के प्रति कोई शिकायत न हो, ताकि वह संतान कल भी अपनी संतानों के प्रति इतने जिम्मेदार हो, उनको भी कोई शिकायत न हो। इस तरह से समाज और परिवार और घर और आप स्वयं भी सुख का अनुभव करेंगे। बातें तो बहुत हैं जी, इतनी कही जा सकती, मैंने पहले कहा। बातें तो बहुत हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। और आपने जो आज के समावेश में ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं माता पिता को ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं, आप कह रहे हैं अलग, मैं वहीं पे कनेक्ट करूंगी रामेश्वर सर का भी, कि रामेश्वर सर ने जैसे संस्कारों की बात करी कि हम संस्कार हमें हमारे घर से मिले, हम कह सकते हैं कि वो एक धरोहर है जो हमें मिली है, और वो धरोहर जब हम अच्छे तरीके से और सही तरीके से अपने आगे अपनी संतानों को दे पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो हम आजकल जो परिस्थितियां देख रहे हैं, वो परिस्थितियां कम हो जाती हैं, कह सकते हैं कि उन घरों में ऐसी परिस्थितियां देखने को नहीं मिलती। और बच्चा घर से तो सीखता ही, अगर समाज अच्छा है तो उसकी अच्छाई, और समाज अच्छा है तो उसकी भी अच्छाइयां लेता है, और समाज अगर बुरा है तो उसकी भी लतें बुरी हो जाती हैं, अगर अपनी चेतना न हो तो। बिल्कुल सर, और सीखने से, बताने से ज्यादा जो वो घर पे अपने माता पिता को देखता है वो उस चीज से सीखता है। हम उन्हें जो सिखाते हैं वो नहीं सीख पाते जो वो हमें करते हुए देखते हैं। अगर हमने अपने माता पिता की रिस्पेक्ट की है, उनका आदर सम्मान किया है, तो बच्चे भी आगे उस चीज को सीखेंगे, उस धरोहर को आगे लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब अगली उस पर आते हैं, अगली बातों पर आते हैं। और इसी संसर्ग में एक बात और कह दूं कि उम्र होने से और कुछ कभी कभी शारीरिक जरूरत होने की वजह से मैं चाय ले लेता हूँ। न चाय पी कभी, क्योंकि माता पिता को नहीं देखा, न पान खाया कभी, बाकी और धूम्रपान इस सबका तो कोई माहौल ही नहीं रहा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो हम घर में देखेंगे वही सीखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, मेरी बात से सहमत है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं मेरे मुकाबले। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला जो सवाल है कुलदीप जी, उसकी शुरुआत करते हैं। तो अगला जो सवाल है वो इस तरह से है कि जो कल के पिता,
जो कल के पिता थे और जो आज के पिता में क्या अंतर है, या किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है? इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, वो आप अपने विचार रखिए। श्री ओम प्रकाश पांडे जी। एक तरह से मैंने तो सारी बातें सूत्रवाक्य में कह दी, लेकिन अंतर है। अंतर समय का होता है, स्थान से, पात्र से, परिवेश से, योग्य एकदम शुद्ध गंगा जल। अब इसी का पर्यायवाची शब्द है वारी। अगर आपको प्यास लगी हो और आप कहें कि वारी दो, तो कोई नहीं दे पाएगा। वारी का प्रयोग अलग है, पानी का प्रयोग अलग है, जल का प्रयोग अलग है। इस पात्र से, परिवेश से, स्थान से और समय से परिभाषा बदल जाती है। उसी तरह आज का युग और कल का युग जो था और कल जो आने वाला युग है, आप देखें आज मोबाइल की ही यात्रा देखें, कहां से कहां आ गया। पहले एक छोटा मोबाइल था, सिर्फ बात कर पाता था, और आज हम आपको और आप मुझको देख रही है। और अब एकदम अतीत में जाएं। संजय वाचो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता इस माम का पांडवास किम कुर्वत संजय। उसका टीवी आया, आप दूसरे कमरे में भोजन कर रहे हैं और किसी कमरे में टीवी चल रही है, तो आप किसी घर के व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि कितने रन। वही हुआ जो संजय से पूछ रहा था धृतराष्ट्र कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तो समय का अंतर हुआ, परिभाषा बदल गई। आज एक समय था जब फटे कपड़े से लोग बाहर नहीं जा पाते थे, छोटा सा भी फटा हो, और आज अच्छे कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहनने का फैशन आ गया। कितना बड़ा अंतर आ गया। तो उसी तरह से जो आप कहते हैं कल के पिता में और आज के पिता में और कल आने वाले पिता में अंतर तो रहेगा ही। समय का अंतर है, तकनीकियों का अंतर है। अब आप देखें, जैसे आज तो गमले में भी गुलाब, गमले में भी आम लग जाता है, 2-4 आम लगते हैं। जो बागीचा का जो आम है, पूरी धरती से जो रस लेकर, खाद लेकर वो जो फलता है ऊंचे जाकर, क्या वैसा सुस्वादु गमले का आम हो सकेगा? उतनी संख्या में गमले का आम फलेगा? कभी नहीं। बिल्कुल। तो आज हम बागीचा से गमले की संस्कृति में आ गए, कैक्टस लगाते हैं। तो जब कैक्टस लगाइएगा, जो रंगहीन तो रंग युक्त तो है लेकिन गंधहीन है, तो आप केवड़े की गंध कैसे पावेंगे? चंदन की गंध कैसे पावेंगे? जी बिल्कुल है अपवाद हर जगह। हाँ, मैं अब रॉय सर से जानना चाहूंगा कि उनके विचार इस जो कुलदीप जी ने जो अभी सवाल किए थे, इस पे अपना बात रखने की कृपा करें। कुलदीप जी तो बहुत अच्छा बात बताए जी, लेकिन मैं यही अपना अनुभव यही बताना चाहता हूँ कि युग कहीं भी चला जाए, पिता पिता ही होता है। जी। युग कहीं भी चला जाए लेकिन पिता पिता ही होता है। पिता यदि अपने पुत्र के प्रति सजग रहे, वो पुत्र पैंट फाड़ के नहीं पहिरेगा। तो इस तरह से सबको सजग कराइए कि लोग आगे बढ़ करके काम करें। तो ये हमारा अपने माँ बाप से मिला है। और एक ही घर में मैं बता रहा हूँ कि 2 लड़का है, 4 लड़का है, 4 तरह का क्यों हो जाता है? संस्कार से नहीं, दोस्ती से भी होता है। जिस संगति में आप रहिएगा वैसा ही होगा। और दूसरी तो ये दूसरी बात और कहना चाहता हूँ जी। वो यह कि किसी भी रिश्ते के लिए त्याग, समर्पण, सहनशीलता और उदारता और क्षमाशीलता आवश्यक है। जी, मैं एक छोटी सी बात जो अभी आपने कही पुराने पिता और नए पिता में, सिर्फ एक ही बात कहूंगा। दोनों सर का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, आई विल जस्ट समराइज और प्रिसाइज इन वन लाइन ओनली। यस सर। कि वक्त के साथ पिता को बदलना है, बस लीजेंडरी बनना है। लीजेंडरी का मतलब क्या होता है? लीजेंडरी का मतलब होता है कि पुराने समय में जो बातें थी वो पुराने समय की थी। अब हम लोगों ने मुझे अभी भी याद है, बिकॉज आई एम ए बैंकर, हमें अभी भी याद है कि हम लोगों ने जो पहले लेजर्स में काम किया हुआ है, आज हम
सिस्टम में काम करते हैं। यही बात हमारे घर में है जी कि पहले हमें कमांड किया जाता था। नाउ वी कैन नॉट कमांड देम, वी हैव टू बी फ्रेंडली विद देम। बस दैट्स इट। मैं सिर्फ इतनी लाइन कहूंगा कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बन जाइए, फिनिश्ड, एवरीथिंग विल बी ओवर। बिल्कुल। तो सर का कहना ये है कि कल के पिता और आज के पिता में फर्क नहीं आया है। ये कह सकते हैं कल का पिता भी जिम्मेवार था, अपने तरीके से उस समय के समावेश के तरीके से संभालता था, और आज का पिता आज के समावेश के राइट। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश्वर सर ये बात रखने के लिए। और मैं आखिरी सवाल आप ही से शुरुआत कर देती हूँ। पहले सर आप जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग सभी से बात करेंगे। प्लीज। आज के लिए कोई संदेश, यानी जो वर्तमान पीढ़ी से क्या कहना चाहते हैं उसके? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो मैं अपने बच्चों से भी कहता आ रहा हूँ, और क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं और मेरे जितने बच्चे हैं, they all come from the poor families, और मैं उनके साथ काफी सारे जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि एक गोल रख के चलें। एक गोल रख के चलना हर बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर गोल उन्होंने धारण कर लिया तो दे शुड शेयर एवरीथिंग विद देयर पापा और मम्मी। उनको अपने पापा और मम्मी के साथ वो 100% शेयर करके चलेंगे और उस गोल पर चलेंगे तो पक्का है उसके पापा और मम्मी उसको 100% सपोर्ट करेंगे, करते हैं, होता है, मैं देखता आ रहा हूँ। और इस संदेश के साथ के भी क्योंकि देखिए माता पिता एक रेल है जिसमें पैरेलल पटरी पर दोनों चलते हैं, लेकिन डब्बे उनके बच्चे हैं। तो डेफिनेटली इस गाड़ी को तो स्मूथली चलना चाहिए। दैट इज माय मैसेज टू देम एंड एवरीवन। विद दिस थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी कि मुझे थोड़ा सा जरा एवरीवन इज वेटिंग फॉर मी, तो मैं सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर्टिकुलरली मैक भाई के लिए मैं शुभकामनाएं, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे भी मौका मिलेगा बात करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सर। तो अभी ये जो सवाल है कि आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश है, तो मैं चाहूंगी कि श्री ओम प्रकाश पांडे जी इसके ऊपर कहें कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं आज की पीढ़ी को। अगर आपने ध्यान दिया होगा या जो भी देखेंगे ध्यान देंगे कि मेरी समस्त बातें तो संदेश से ही भरी हुई हैं। सिर्फ संदेश ही संदेश है, कुछ एकदम प्रत्यक्ष, कुछ परोक्ष, यानी टेंजेंट भी। यही सवाल मैं चाहूंगा कि रॉय सर आज की पीढ़ी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि हर पिता अपने पुत्र को या दूसरे को भी पुत्र मान करके उपदेश दे कि भाई तुम कोई गलत काम मत करो, जो भी है दूसरे की सेवा में अपना समय बिताओ, और जिंदगी भर आदमी सीखता है, ये उद्देश्य लेकर के चलो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाना है, तो अंत में मैं चाहूंगा प्रकाश सर से 2 लाइन अगर काव्य हो जाए तो आप हमारे पैनल में आए और आपसे सुने बिना हम कार्यक्रम की समाप्ति कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। एक लंबी कविता की कुछ पंक्तियां और उसमें भी संदेश है। शीर्षक है शहीद स्मारक। एक स्मारक बना हुआ है, आज की पीढ़ी खड़ी है, उससे पूछ रही है यह क्या है, यह कौन है। तो जो कहीं से एक उत्तर आ रहा है, कवि कह रहा है कि मत देखो हैरान होकर ये देश की जान बने जान खोकर, मत देखो हैरान होकर। तुम हैरानी से मत देखो,
तो मत देखो हैरान होकर, ये देश की जान बने हैं, जान खोकर मत देखो हैरान होकर। ये है वही जिनके फौलादी सीने में गोली पीने की प्यास थी, मिलेगी आजादी हरगिज हरगिज आस थी। मत बहाओ आंसू इन पर रोकर, हंसो फूलो इनसे धन्य होकर, कि ये अपनी वीर माता के दूध के निशान हैं, पिता के प्रिय प्राण हैं, बहन भाई के ऊंचे अरमान हैं, और पति के सिंदूर का दान है। बहुत तो सुंदर। तुम रुको झुको इन्हीं के चरणों पर, तो तुम रुको झुको इन्हीं के चरणों पर, छुओ तो गंगा जल से हाथ धोकर, मत देखो हैरान होकर, मत देखो हैरान होकर, मत देखो हैरान होकर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। जी बिल्कुल। तो अब हम समापन की तरफ पहुंच गए हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार श्री ओम प्रकाश पांडे जी और बहुत श्री रामेश्वर दास गांधी जी, जो समय कम होने के कारण अभी अभी चले गए। जा चुके हैं। श्री राम केशवर रॉय अकेला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना इतना कीमती समय हम सभी को दिया और एक अच्छी विचारधारा के साथ हम लोगों ने आज का प्रोग्राम समाप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने समय। यह प्रकाश आभार प्रकट करता है अभिषेक चंदन जी के प्रति, कुलदीप कौर जी के प्रति और महकपाई पूरे परिवार के प्रति। और आप जितने लोग ने जो कुछ कहा अच्छा लगा, मैं सबके प्रति साधुवाद अर्पित करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने देखा हमारा ये अनोखा कार्यक्रम फादर्स डे यानी पितृ दिवस पे। उम्मीद है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि अभी समय सही नहीं चल रहा है, पैंडेमिक कोविड है जो हम सभी जानते हैं इसके बारे में, तो बेहतर ये होगा कि जितना प्रिकॉशन हम रख सकें, जितना हम अपनी सावधानी बरत सकें और जितना हो सके हम कम बाहर निकलें, और इसी के साथ मास्क का प्रयोग भी करें, सैनिटाइजर यूज करें और कोविड से सकुशल रहें, सतर्क रहें, बच कर रहें। इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमन।